अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं मिसबा गुल और आप देख रहे हैं नया बोल्ड टीवी। नाजरीन, वैसे तो औरत को मोहब्बत, खलूस और कुर्बानी का पैकर समझा जाता है, लेकिन अगर औरत की बात करें तो तमाम शोबा ज़िंदगी में काम करने के साथ साथ औरत मुल्क की तरक्की में भी अहम किरदार अदा करती नज़र आ रही है। आज हम आपकी मुलाकात करवाएंगे मोहतरमा नसरीन कौसर से, जो गुजरांवाला में पीटीआई की फ़ाइनेंस सेक्रेटरी हैं वुमेन विंग की। उनसे हम पूछते हैं कि वो अपने घर के साथ साथ जो उनको फ़राइज़ मनसबी अदा किए गए हैं और वो उनको किस तरह से अदा कर रही हैं, और गुजरांवाला में डेवलपमेंट के हवाले से क्या इक़दामात हैं। तो आए हमारे साथ। जी नाज़रीन, मैं इस वक्त मोहतरमा नसरीन कौसर साहिबा के पास मौजूद हूँ। अस्सलाम वालेकुम मैडम, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम जी, अल्लाह का शुक्र है, मैं ठीक हूँ। मैडम, पहले तो हमें ये बताइएगा आप कि आपने ये पार्टी जो है ये कब ज्वाइन की और पीटीआई ही क्यों? मैं 2014 में आई पीटीआई में, और मैंने नून लीग छोड़ के मैं इधर आई। मुझे ये लीडर बहुत अच्छे लगे, ईमानदार हैं, सच बोलते हैं, जो कहते हैं वही करते हैं, और अपनी कौम के साथ मुखलस हैं, अपने मुल्क के साथ मुखलस हैं, और ये आने वाली नस्लों का सोच रहे हैं। कौन सी बात जो है बुनियाद बनी कि आपको नून लीग जो है वो छोड़ना पड़ी? वो यही है कि जो ये वर्कर है ना, एक दूसरे की बस एक दूसरे को क्रॉस करने की कोशिश करते हैं, आपस में ही वो कहते हैं पंजाबी में ठड़का वो लगाते हैं। तो बस इस तरह के कुछ मसले मसाइल बने थे, तो मैं पीटीआई में आ गई, और जब से मैं पीटीआई में आई हूँ अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा काम हो रहा है। और ये पहली दफ़ा गुजरांवाला में विंग बना है लेडीज़ का, और ये जो पीटीआई की विंग बनी है इसको देखकर बहुत ख़वातीन हैं जो कि हमारी पार्टी में आना चाहती हैं और आ रही हैं। आप अभी इमरान खान साहब को लीडर मान चुकी हैं, तो कौन सी ऐसी खूबियां हैं उनमें कि जो आप नाजरीन को बताना चाहेंगी कि ये खूबियां, क्योंकि हर किसी का अपना जहन होता है, हर कोई अपने जहन के मुताबिक सोचता है। जी, वो तो पूरी खूबियों से बेशुमार खूबियाँ उनकी। वो क्रिकेट की दुनिया में थे, तो वो क्रिकेट की दुनिया में उन्होंने मुल्क को इज़्ज़त दिलवाई, हर मैच जीते थे, और दुनिया उनको लाइक करती थी। पूरी दुनिया उनकी सियासत में आने से पहले भी लोग उनकी इतनी खूबियाँ मैं क्या बताऊँ आपको। वो अल्लाह मियाँ ने उनको हुस्न भी दिया, शक्ल भी दी, सूरत भी दी, सीरत भी दी, सब कुछ दिया। और मैं तो ख़ुद उनकी बड़ी दीवानी थी। मैं छोटी सी पढ़ती थी, तो उनकी ना उस दौर में मैच के दौर में आती थी, वो किताब कापियों के ऊपर उनकी पिक बनी होती थी, तो मैं काट काट के तो उनकी जो पिक थी ना वो मैं अपनी किताबों में रखती थी और देखती रहती थी। तो ये कहती थी काश खान साहब को देखें, और इंशाल्लाह ताला आप देखते भी हैं, उनकी पार्टी में काम भी कर रहे हैं और बहुत मज़ा आ रहा है, बड़े पुरस्कून हैं। तो अभी आपको लगता है कि महंगाई जो है वो बढ़ गई है? नहीं जी, हमें तो नहीं लगता महंगाई है ही नहीं, वही रेट हैं, वही चीज़ें हैं। ये मॉडल बाज़ार जो खान साहब ने बनाए हैं, गवर्नमेंट ने बनाए हुए हैं, सस्ते बाज़ार, उनमें जाएं देखें, वही रेट है, मंडियों में भी वही है। ये मसनूई महंगाई का शोशा इन्होंने छोड़ा हुआ है, वही सब्ज़ियों के रेट हैं, हो गए हैं टिंडे 500 रुपये किलो, वही रेट है ना, 100-120 शुरू से। पेट्रोल महंगा हो गया, क्योंकि देखें सारे कह रहे हैं कि पेट्रोल जो है हफ्ते बाद महंगाई बढ़ जाती है। ये कोई पहली दफ़ा तो नहीं हुआ, ये तो फिर होता है, अगर पीछे से महंगा मिलता है तो आगे भी तो महंगा ही देना है उन्होंने, क्योंकि इन लोगों का वतीरा है। ये बेनज़ीर के साथ भी ऐसे ही करते थे। वो एक औरत थी, वो बस उसको महंगाई करके उसको उसकी हुकूमत को गिराना और आना, लेकिन ये जो हिकमत है ना ये अब पुरानी हो चुकी है, अब ये काम नहीं चलेगा। एक खातून हैं आप और फाइनेंस सेक्रेटरी हैं वुमेन विंग की, तो आपको क्या ज़िम्मेदारियां सौंपी गई और ख़ास तौर पे ख़वातीन जो हैं उनकी बेहतरी के लिए क्या कर रही हैं आप? मैं जी, मुझसे जितना होता है, क्योंकि ख़वातीन को आपको पता है घर से मिलना होता है, जो भी मिलता है मेरी कोशिश यही होती है, अगर कोई औरत आई है, उसकी बेटी की शादी है, बेटे की शादी है, कोई इस तरह का फौतगी हो गई है, वो कहती हैं जी हमने कोई ख़त्म वगैरह दिलवाना है, कुछ करना है, रसूमात जो होती हैं हमारे पाकिस्तान में, तो मैं उसके मुताबिक सबको देती हूँ। लेकिन मैं चाहती हूँ कि मैं काम ज़्यादा करूँ, तो उसके लिए मैं एक अदारा बनाना चाहती हूँ ख़वातीन के लिए, जहाँ यतीम बच्चियाँ और बच्चे हैं, और मैं इंशाल्लाह ताला मैंने जगह ली हुई है, और मैं उसके ऊपर बिल्डिंग इंशाल्लाह ताला बहुत जल्दी बना रही हूँ। तो पीटीआई के जो नुमाइंदे हैं जिनको मतलब ओहदे मिले हुए हैं कि वो इस काबिल नहीं है कि गुजरांवाला से सीवरेज का निज़ाम जो है वो बेहतर कर सकें?
मैडम ये ना पीटीआई वालों ने नहीं बनाया सीवरेज, ये नून लीग वालों ने पहले के डाले हुए हैं। वो जब तमीर करते हैं पहले वो जो कुएं बनाते हैं ना, जिसमें वो सीवरेज का बड़ा बड़ा कुआं होता है, उसको पहले वो बंद कर देते हैं। उसको ईंटों से वही जो मलबा वो उन्होंने निकाला था उससे बंद करके तो उन्होंने ये बनाया, क्योंकि हमें फ़ंड मिलते रहे और हम लोग ये जो है ना ये खेल खेलते रहे, बांधा जी सीवरेज नकारा जी नहीं पैप पड़ेंगे, ये उनकी बातें हैं सारी। हमसे जो हो सकता है वो हम कर रहे हैं। और सब लोग ये कहते हैं कि अगर उन्होंने पैसा खाया तो लगाया भी। आप देखें फ्लाईओवर जो है उन्होंने बनाए हैं, दूसरा जो है फ्लाईओवर एक इधर है एक उधर है, तो यहाँ पे जो गुजरांवाला में फ़ंड आते हैं तो पीटीआई उन फंड्स का क्या करती है? कहीं पे भी पैसा लगता जाए वो नज़र नहीं आ रहा। ये सही बात है, ये फ़ंड अभी ख़जाना तो खाली था, फ़ंड आना कहाँ से था। लेकिन जो मिल रहा है ना वो बहुत बेहतर, हमारे टिकट होल्डर जितने भी हैं सिटी के माशाल्लाह वो बहुत अच्छे तरक्याती काम करवा रहे हैं और अपनी ज़ेरे निगरानी करवा रहे हैं। और मैडम ये बात बताएं कि गुजरांवाला में डेवलपमेंट के हवाले से नेक्स्ट क्या प्लान है? इंशाल्लाह ताला बलदियाती इलेक्शन आएंगे, जो भी फ़ंड मिलेगा हम ईमानदारी से लगाएंगे और सारे तरक्याती काम करेंगे। बाकी ये जो हमारे बंद है ये गटर वगैरह, ये है कि हमारे शहर में सिटी में भैंसें बहुत ज़्यादा हैं, लोगों ने बकरियां भैंसें चरवाहे जो हैं वो इधर ही लेके घूमते रहते हैं। वो गंद जब बारिशें होती है तो गटरों में आ जाता है। आज तक किसी ने ये भैंसें नहीं निकाली सिटी से बाहर। एक दूसरा ये जो चोर हैं जिनकी पहले हुकूमत थी, उन्होंने ये जो भी काम करवाए हैं ना मैंने खुद अपनी आँखों से देखे हैं। छोड़ा भी इन्होंने क्या छोड़ा था जब खान साहब आए हैं, वो जिसकी पैंट अमेरिका वालों ने उतार दी थी, वो जो आखिरी पैसा था थोड़ा बहुत वो भी लेके उड़ गया। तो पाकि खान साहब को तो मिला एक टूटा हुआ, जो जैसे पुराना घर खरीदते हैं टूटा फूटा, फिर वो उसके ऊपर पैसे लगाते हैं। खान साहब को तो एक टूटा फूटा बंजर टूटा हुआ मलबे वाला वो घर जो होता है ना, उस तरह का ये पाकिस्तान मिला है। इनको आदतें पड़ी हुई हैं बेनज़ीर की दौर की, पीपल्स पार्टी की, महंगाई महंगाई महंगाई, बेनज़ीर ने की चलो छोड़ो, ये इन्होंने ये काम रचाए हुए हैं, ये इनको आते पड़ी हुई। आस्ता आस्ता काफ़ी से पहले बेहतर हो गए हैं, 1% रह गया इनका दिमाग, वो भी ठीक हो जाएगा। और एक बात ये मुझे बताइएगा कि जैसे ये इलेक्शन हुआ आज़ाद जम्मू कश्मीर में, तो वहाँ से पीटीआई जो है उसने मैदान मारा है, तो इस बारे में आप क्या कहते हैं? उनको पता चल गया कश्मीरियों को कि ये हमारे सके नहीं है, इसलिए उन्होंने इन सब को निकाल दिया है और खान साहब पे इत्माद किया है और खान साहब की पार्टी को उन्होंने वोट दिए हैं। लेकिन मैडम ये भी बात तो आप बताएं ना कि जैसे कि बलूचिस्तान में हुकूमत थी इमरान खान साहब की और वहाँ से हार गए, वो कैसे हार गए, इस बारे में भी तो कुछ बताएं। मैडम वो हम हारे नहीं हैं, हमें हराया गया है। जैसे इन्होंने कल ये खबर चलाई है जी हमारे खेमे वो उठाए गए जो उन्होंने बनाए हुए थे वो तो तोड़ दिए फोड़ दिए। मैं उधर ही थी सारा दिन, ये सेटरटन स्कूल नंबर 2 में उधर ही ड्यूटी दी है, हमारी पूरी टीम उधर थी, कुछ भी नहीं हुआ। उन्होंने भी, मैं ये कहूँ कि उन्होंने हमारे साथ कोई ज़्यादती की है, ना वो बोले हैं ना हम बोले हैं, पता नहीं इन्होंने ये खबर क्यों चलाई है, कुछ भी नहीं हुआ। बहुत अच्छे इलेक्शन हुए हैं। मैडम अब आप जो ख़वातीन है, गुजरांवाला की ख़वातीन है, वो सब आपकी ये बात सुन रही होंगी, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगी? मैं ये मैसेज दूंगी, जिस तरह आप एक माँ का किरदार अदा करती हैं, पाकिस्तान की बेटियां हैं, माएँ हैं, बेटे हैं, भाई हैं, आप उनमें किरदार अदा करती हैं। जैसे पाकिस्तान जब बना था तो माँओं बेटियों बहनों ने बड़ा किरदार अदा किया, कुर्बानियाँ दी थी। मैं ये कहती हूँ कि आप ख़ुद भी सियासत में आएँ, सियासत में नहीं आती, आपका जहाँ जहाँ जो भी किरदार है ईमानदारी से निभाएं, अपने बच्चों की तरबियत अच्छी करें और अपने ज़हन को मजबूत करें। बाहर कोई भी किसी को कुछ नहीं कहता, बस औरत अपने ज़हन को मजबूत रखे और अपने आप में वो सब कुछ तलाश करे जो आया कि मुझ में कोई खामी है, हम अपनी खामियां दुरुस्त कर लें तो पाकिस्तान सारा ठीक है। हमारे सारे भाई हैं पाकिस्तानी, कोई किसी को कुछ भी नहीं कहता। हम अपने किरदार को मजबूत रखें, मैं ये मैसेज दूँगी। जी नाज़रीन, अभी आपने मोहतरमा नसरीन साहिबा की बात सुनी। उनका यही कहना है कि औरत को अपना जहन मजबूत करना होगा और मुल्क की तरक्की में अपना किरदार अदा करना होगा। जिस तरह हर माँ, बेटी और बहन अपने फ़राइज़ मनसबी ऐसे तरीके से सर अंजाम दे रही है, इसी तरह वो अपने फ़राइज़ मुल्क की तरक्की के लिए भी इस्तेमाल कर सकती है। इसी के साथ मिसबा गुल को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।